नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस में। ये रीडिंग में हम देखेंगे, क्या देखेंगे मैं थोड़ा-सा आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप पहले कैसे थे? आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी पहले कैसी थी? आपका सोचने का तरीका, आपकी आदतें पहले कैसी हुआ करती थी और अभी क्या हैं आप? अभी आप कैसे हैं? अभी आपका सोचने का तरीका क्या है? आपका जो अप्रोच है जीवन के प्रति या चीज़ों के प्रति वो कैसा है? तो क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है? इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो आपके इष्ट हैं, जो आपके देवी-देवता हैं, वो आपके इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से खुश हैं या नहीं हैं? या फिर आपको इस उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इसी बारे में हम एक रीडिंग करेंगे, ओके? तो खुले मन से देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मैच करें, कुछ चीज़ें आपसे मैच ना करें और जो मेल व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं, दोनों के लिए ही ये रीडिंग होगी, ओके? आइए देखते हैं कि क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन, क्या ट्रांज़िशन क्या रहा है, क्या बदलाव आया है, पहले से लेके अब तक में आप लोगों के अंदर में। और वो बदलाव अच्छे के लिए रहा है या उतने अच्छे के लिए नहीं रहा है, अभी उसमें कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है या कोई स्कोप है और क्या ईश्वर चाहते हैं कि आप उसमें कुछ चेंजेस करें? तो पास्ट से हम आप लोगों की एनर्जीज़ देखना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। कुछ लोगों के लिए मुझे पास्ट आपका ऐसा दिख रहा है, मुझे लगता है ये कम से कम 5 से 7, 8 या 10 साल तक की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। आप याद कीजिए कि उस समय आप लोगों के साथ क्या हुआ था, लगभग 10-11 साल पहले का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको चीटिंग मिली लोगों से, आपको लोगों ने धोखा दिया, कुछ झूठ बोला या अपना कोई मास्क लगा हुआ चेहरा आप लोगों के सामने दिखाया और वो लोग कुछ और निकले जो आपको उस समय तक में पता चला, ठीक है? ये अभी 5 साल से लेके 10 साल, 7-8 साल इतने तक का मैं समय यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो लोग आपने लोगों के चेहरे देखे, आप परेशान हुए, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा और कुछ किन्हीं के साथ तो ऐसी सिचुएशन हुई जैसे कि कोई लव लाइफ में कोई ब्रेकअप हो सकता है, मे बी बहुत समय तक आप किसी के साथ थे या ये भी हो सकता है कि किन्हीं की शादी टूट गई हो, ओके? तो वो जो धक्का लगा था आपको, तो ये धक्का भी आप में से किन्हीं-किन्हीं के लिए हो सकता है। हुँ। आपने फिर अपने आप को सँभालने की कोशिश की। आप लोगों के कुछ साइन्स हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। आपको धक्का तो लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय आपको ऐसा लगा कि जैसे आपकी कोई हेल्प कर तो रहे हैं, कोई आपकी मदद तो कर रहे हैं। क्योंकि इतने पेनफुल परिस्थिति में किन्हीं का हो सकता है, किन्हीं को भगवान ना करे, लेकिन कोई चोट लगी हो किसी तरीके का, भगवान ना करे, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कुछ भी हुआ होगा, तो आपने फिर देखा कि आपकी हीलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। आप मैं महीनों नहीं, मैं सालों की ही बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से किसी का धन चुरा लिया गया हो। मुझे यहाँ पे ना पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको चारों तरफ से ना जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक पाइथन ने, एक अजगर ने, एक साँप ने, स्नेक ने आपको लपेटा हुआ है। और जो पर्सन है उसका चेहरा आपके सामने तो हँसता हुआ है, लेकिन आपके पीछे जो है वो बहुत उसका विभत्स चेहरा है, बहुत बुरा चेहरा है। मुझे यहाँ पे किसी के लिए हॉस्टल दिख रहा है। हॉस्टल में आप गर्ल्स हॉस्टल में आप लेडीज़ जो है गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, तो देखिए गर्ल्स हॉस्टल में बहुत होता है। लड़कियों के कपड़े चुरा लेना, उनका सामान ले लेना और भगवान जाने क्या-क्या वो लोग करते हैं। हम लोग तो जो भी अब तक थोड़ा बहुत देखे सुने और जो भी लोगों ने हमसे डिस्कस किया, उसके बल पे तो हम लोग यही कह सकते हैं कि दुष्टता की ना कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। वो जैसे ही छोटे से थोड़े से बड़े होते नहीं है, टीनेज तक आते-आते जो दुष्ट होते हैं ना, वो उनका ऐसा लगता है जैसे उनकी ट्रेनिंग पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्हें घर से ट्रेनिंग मिलती है, कहाँ से उनकी ये कुटिल बुद्धि आती है, लेकिन घर का तो बहुत
जो जो मैंने फील किया है, ऐसे लोगों का ना घर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। उनको गलत चीज़ें सिखाना, उनको दूसरे का धन कैसे लूटना है, दूसरे को चिकनी-चुपड़ी बातें बता के, खिला-पिला के कैसे उनको अम, धोखा देना है, या उनको आप समझ ही सकते हैं, इधर-उधर करके कुछ परेशान करना है। मेल हॉस्टल में कुछ अलग ही बातें होती होंगी। फिर आप लोग नौकरी में आए होंगे तो आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें वहाँ से फिर जेलसी स्टार्ट हुई होगी। मुझे यहाँ पे ब्रीफकेस दिख रहा है और वो ब्रीफकेस लेके कोई भाग रहा है, और उस ब्रीफकेस के अंदर में मुझे 2 से 3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो मुझे दिख रहा है पैसा, नोट दिख रहे हैं, दूसरा दिख रहा है डॉक्यूमेंट, और तीसरा दिख रहा है मुझे गोल्ड उससे बनी हुई कुछ चीज़ें। ये कुछ बहुत गड़बड़ चीज़ें किन्हीं के साथ तो हुई है, किसी ने तो आपके साथ में बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। आपकी हीलिंग की गई है, बहुत ज़्यादा ही आपको सहारा दिया गया है, आपको बचाया गया है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। आप जानते भी नहीं होंगे कि कितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट किया गया है। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरी साफ बात करने की थोड़ी-सी आदत है। अच्छी बुरी नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आदत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसा किया है, अगर आता तो मैं कह देती, लेकिन नहीं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आपके साथ किया गया है, आपके साथ ये चीज़ें की गई हैं, ओके? और उतना ही आपको ईश्वर ने हील किया है। मुझे लगता है कि इस लगभग 10 से 11 साल के पीरियड में आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी हुए होंगे। आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए होंगे। आपका जो मन है इस संसार से, इस मोह माया, इन सब से मुक्त हुआ होगा। ये देखिए, ये देखिए, लोगों ने ना आपको छल करके लोग भागे हैं। किसी ने तो आपके ऊपर, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ वो चीज़, एनीवेज हटाइए। लोग आपका सामान-वामान लेके भागे, देखिए बहुत छल किया गया है आपको। उफ, बहुत धोखे खाए हैं आपने, बहुत पेन मिला है आपको पास्ट में। तो पास्ट तो मुझे आपका काफ़ी दर्दनाक दिख रहा है। मुझे ये भी लगता है ना कि आप में से कुछ लोगों की संगत कुछ ऐसी थी जहाँ पे आपके कुछ दोस्त ऐसे थे जो आपको, जिनके साथ होना अच्छा लगता था। ये कोई महिला भी हो सकती है, ये कोई लव लाइफ भी हो सकता है, या अगर आप महिला हैं तो ये कोई पुरुष भी हो सकते हैं। जिनके साथ भी आपका संबंध था ना, उसने भी बहुत कुछ किया कराया है आपके ऊपर में भी, उसने भी आपको छल किया है आपके साथ में। हो सकता है आपके पैसे के लिए आपके साथ था, हो सकता है आपके पैसे के लिए इस पर्सन ने आपके साथ शादी की थी और दहेज लेके भाग गया था। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको फिज़िकली अपनी नीड पूरी करने के लिए ही सिर्फ़ अपने साथ रखा था, और उसके बाद जब उसको लगा कि आपको अब चीज़ें धीरे-धीरे उसकी जो चालाकी है, ये सब चीज़ें पता लगने लग गई हैं, तो वो चला गया। तो देखिए, इसमें दूसरा तो गलत है ही, दूसरा बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन कुछ अपनी ज़रूरत, अपनी टॉक्सिक आदतें, इन चीज़ों के कारण भी आप फँसे हैं, क्योंकि शायद आप अकेले रहने से डरते थे। शायद आप लोगों को लगता था कि दूसरे लोगों के पास तो पार्टनर्स हैं, वो कितनी अच्छी लाइफ़ एन्जॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनको सुख मिलता है, उनका साथ देने वाला कोई है, और मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। या यार दोस्त हैं, लोग कहते हैं कि पीयर प्रेशर में हमने स्मोक करना, हमने मे बी वीड लेना, और हमने दारू पीना, या और भी जो दूसरी तरीके की गंदी चीज़ें होती हैं, हमने वो आदतों में हम चले गए। तो आपका भी तो मन था ना, वो जो बीज आपके, अगर कोई कुछ आपको बोल रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई खाद दे रहा है, तो बीज है तो आपके अंदर में, और आपने उस बीज तक वो खाद, वो पानी पहुँचने दिया, और वो बीज जो है वो ज़हरीले पेड़ का था। तो अपनी गलती तो यहाँ पे मान लीजिएगा, लोगों ने बहुत बुरा किया है, और मैं पूरी उसकी भर्त्सना करती हूँ, पूरा मैं उसको कंडेम करती हूँ कि लोग वैसे हैं, अभी भी करती हूँ ऐसे लोग जो भी होते हैं। लेकिन फँसते तो हैं ना अपनी अपनी कमज़ोरी के कारण, अपने मन की कमज़ोरी के कारण फँसते तो हम ही लोग हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो पास्ट को मैं अब यहाँ से, अब डिवाइन से प्रे करूँगी कि अब वो धीरे-धीरे करके प्रेज़ेंट के कंडीशन में लाएगी। प्रेज़ेंट में आप लोगों की क्या कंडीशन है। मैं थोड़ा-सा पास्ट के लिए, अब मैंने देखिए ये अलग से निकाल के रखा था, पास्ट में मैं आपकी थोड़ी एनर्जी देखूँगी। लेकिन कुछ तो आपके अंदर में ऐसा है कि ऐसे लोग टकराते हैं, ऐसे लोग आते हैं आपकी तरफ।
आप किसी के साथ में चाहते थे ना कि आपकी किसी के साथ में कोई नई शुरुआत हो, आपका संबंध उसके साथ अच्छा हो जाए और उसके साथ संबंध अच्छा रहे, मेबी इसी ने, दोस्त हो चाहे पार्टनर हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मेबी इसी ने आपको हार्ट ड्रिंक की या स्मोकिंग की या कुछ गलत आदत इस पर्सन ने ही लगवाई थी और आप उस चीज़ में बहते चले गए, चाहे वो फिजिकल प्लेजर ही क्यों ना हो, ताकि आप उसको खोए ना। किस चीज़ के लिए? कि आपको देखिए जॉय एंड स्टेबिलिटी, मतलब आपको खुशी मिलती थी, मैंने बोला ना, लेकिन वो खुशी कैसी होती थी? वो खुशी क्षणिक होती थी। जितनी देर आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे भी जुड़े हुए हैं, समय बिता रहे हैं, जिस भी तरीके से समय बिता रहे हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो उतनी ही देर की खुशी और उतनी ही देर की स्टेबिलिटी के लिए आप लोग उसके साथ रहते थे। और ऐसा नहीं है कि आपको उनका इंटेंशन नहीं पता होगा, ऑफ कोर्स आपको आइडिया होगा, बिल्कुल आपको आइडिया होगा, लेकिन उतने देर का जो सुख आपको मिलता था, उस सुख के कारण ही, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये जीवन के अनुभव होते हैं और सच्चे सीधे लोग ऐसे ही करके अनुभव लेते हैं। और डिवाइन भी तब देखते रहते हैं कि देखते हैं, हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारा तुम्हारे मन पे कितना ज्यादा कंट्रोल है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की है, रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश की है, जहाँ पे इम्बैलेंस होते हुए भी आप लोग उससे दूर नहीं होते थे। ओके, अब आते हैं धीरे धीरे प्रेजेंट की तरफ में। अब प्रेजेंट में आपकी एनर्जी डिवाइन क्या बता रहे हैं? क्या आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर हुए हैं? आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है? देखते हैं क्या बदलाव है अभी प्रेजेंट की एनर्जी में। दो कार्ड एक साथ आया, मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब पलट के आया तो मुझे लेना पड़ गया, मैं इसलिए मैंने ले लिया। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोग, कोई यहाँ पे ओके, ये ना तो ऐसे आया है ना तो ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, तो मैं इसका आपको मतलब ऐसे वाला भी बता दूंगी। ओके, ठीक है। अ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ एक बार। टू ऑफ कप्स। ओके, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे आप कोशिश बहुत कर रहे हैं अपने आप को संभालने की। एक चीज मैं यहाँ पे खास करके जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेल पर्सन के लिए है, क्योंकि ये आदतें मैंने महिलाओं में भी बहुत आयत में देखी है, बहुत आयत में देखी है। एनर्जी यहाँ पे एक है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आप लोग दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप लोग दिखावे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। यार दोस्तों को पार्टी देना, अपनी चीज़ों का शो ऑफ करना। अभी ये मोबाइल आया है और 6 महीने या साल भर के बाद अगर दूसरा मोबाइल आए, आपको वो लेना ही लेना है। हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं, हमेशा गाड़ी चेंज करना है या वैसी गाड़ी लेनी है जिसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा आपने लोगों को देखा होगा कि वो ये नहीं कहते कि मेरी कार आ रही है, वो कहेंगे कि मेरी फला कार आ रही है, या वो जो नाम होता है ना कंपनी का, मैं क्यों नाम लूँ किसी कंपनी का, आप लोग जो उच्चतम सोच सकते हैं आप वैसे कंपनी का या वैसे ब्रांड का किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो घड़ी ही क्यों ना हो, कुछ क्यों ना हो। तो ऐसी चीज़ों में आप लोग अभी लिप्त हैं। आप लोग ना थोड़ी देखिए, मैं बोलूँगी थोड़ी शैलो किन्हीं की थिंकिंग यहाँ पे अभी है, महिलाओं की भी पुरुष की भी यहाँ पे है। आप लोग अब दुआ मांगने लग गए हैं कि हमारा, आप लोग ना जैसे प्यार से खाली होते जा रहे, धीरे धीरे आपका आपका प्यार ही चला गया आपके अंदर से, आप सूखे होते, हाँ ये चीज, आप ड्राई हो गए हैं। आपने अ, या तो लोगों ने इतने धोखे आपको दिए कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही वैसी है। महिलाएं सोचती होंगी कि पुरुष ऐसे हैं, पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं ऐसी हैं, जबकि दोनों तरफ से दोनों काम हो रहे हैं। तो दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा है पहले अपने अंदर तो वो प्यार लाइए ना, पहले रियलाइजेशन तो लाइए कि आप लोग, और ये डिवाइन की तरफ से मैं बोल रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ,
कि पहले अपने अंदर में वो प्यार लाइए। ये आपकी ऊर्जा है, ये प्यार की जो ऊर्जा है ना, ये आपकी ऊर्जा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्यार दे, आपको खुद पहले किसी को प्यार देना पड़ेगा। उसके पहले वो प्यार आपको अपने अंदर में, अपनी ऊर्जा में लाना पड़ेगा। सच्चाई लानी पड़ेगी। सच्चाई प्यार है, बुराई डिसलॉयल्टी ये प्यार नहीं है, ये गंदी चीजें हैं। तो अपने अंदर वो प्यार लाइए, सच्चाई लाइए। मैं प्यार से ज़्यादा कहूँगी, मैं सच्चाई लाइए अपने अंदर में, तभी आप लोग समझेंगे। प्यार लाने से तो आप फिर खो जाएँगे आप। प्रेम का अर्थ अभी उतनी गहराई में बहुत सारे लोग समझते नहीं कि प्रेम होता क्या है। तो ये खोखलेपन की ज़िंदगी से आप लोग बाहर निकालिए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, अब उन उन लोगों को जिन्होंने प्यार में धोखे खाए हैं, आपको लोगों ने धोखे दिए हैं, चीट किया है, पैसा कोई लेके भागा है, कुछ ऐसा किया है, तो प्यार से विश्वास मत उठाइए आप लोग। इस वक्त में आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी लूँगी आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइन हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपको डिवाइन हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको मैग्नेट तो बनना पड़ेगा ना। अगर आप किसी से प्यार, अगर आप किसी से निष्ठा की उम्मीद रखते हैं, तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। तभी आपके जोड़े, आपकी एनर्जी से मैचिंग का जोड़ा डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे। अगर आप ऐसे ही खोखले रहेंगे, अगर आप वैसे ही अच्छे फिगर या अच्छे फिजिक या बड़ी पोजीशन, बड़ा पैसा वाले लोगों के पीछे भागेंगे, या खुद वैसे रहेंगे, आप लोग वैसी ऊर्जा वाले रहेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, खुद वैसे दिखावा पसंद करेंगे, तो आपकी तरफ भी वैसे ही रिश्ते आएंगे। फिर आप सच्चे प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। और जिन लोगों को धोखे मिले हैं, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डियर। सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए। ऐसा, ये जो आपका चेहरा बुझ-बुझ सा गया है, ये जो आपका बॉडी जो है वो आउट ऑफ शेप हो रहा है, उसका शेप बिगड़ रहा है, बहुत सारा फल खाइए, पानी पीजिए, बहुत सारा मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही पानी पीजिए। अगर बॉडी में कोई एलिमेंट्स हैं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए कि जब तक मेरा ये एलिमेंट दूर नहीं हो जाए, मैं चैन नहीं लूँगा या मैं चैन नहीं लूँगी। जब आप खुद को ऐसा बदलाव अपने अंदर में लाएँगे, क्योंकि अभी बदलाव की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है इस चीज़ की, उम्मीद नहीं, नीड है इस चीज़ की। आप लोग प्रेयर तो कर रहे हैं और चलिए वो ठीक है कि प्रेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अवेकनिंग तो है कम से कम, कि हमसे गलती हुई है। इतनी कम से कम आप लोग ज़िम्मेदारी उठा तो रहे हैं कि ऐसे जो भी टॉक्सिक लोग थे, बदमाश लोग थे, चीटर्स थे, तो हम ही गए थे ना उनके पास में, क्योंकि हमें उसके साथ में अच्छा लगता था। वो हमें झूठी-झूठी आशाएँ देता था या गंदी आदतों की तरफ ले जाता था, तो हम ही तो जाते थे उसकी तरफ। हम ही तो उसके साथ घूमने जाते थे, हम ही तो उसके साथ वेकेशन पे गए थे, हम ही तो उसके साथ समय बिताते थे, क्योंकि हमें अपने अकेलेपन से डर लगता था। और हम ये नहीं जानते थे कि हम अकेले नहीं थे उस वक़्त में, उस वक़्त में भी डिवाइन हमारी तरफ थे। तो ये प्यार, पहले ये प्यार, ये सपोर्ट आप अपने आप को दीजिए। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी है। अब मैं डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए लूँगी कि अभी डिवाइन आपको अब क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके, एक कार्ड आ गया है, नर्चर। देखा आपने, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि प्यार करो, फलो फूलो, अपनी सेहत का ध्यान दो, थोड़ा तो अपने बॉडी को शेप में लेके आओ। तुम्हें चलने की दिक्कत हो रही है, तुम बेंड नहीं हो सक रहे हो, एकदम स्टिफ हो गई है तुम्हारी बॉडी, नॉनवेज खा खा के और बहुत सारा प्रोटीन खा खा के। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बस जिम जाते हो, योग नहीं करते हो या करती हो, अपना ध्यान नहीं रखती हो, बाल रूखे हो रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, चेहरा कैसा टैन हो गया है, बॉडी कैसा टैन हो गया है, थोड़ा ध्यान तो रखो अपना। कम से कम तुम जब खुद दर्पण में अपने आप को देखो, अच्छा तो लगे ना कि हाँ, हम भी अभी अच्छे लग रहे हैं। तो हीलिंग करने की और हाँ, ऊपर वाले से अपना संबंध अच्छा बना के चलिए। अपनी कमियों से आगे बढ़िए, अपनी कमियों को पीछे छोड़िए। और कमियाँ जितना मैं बता सकती थी, देखिए, बोलने को तो कोई भी घंटों बोल सकता है, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है अभी रीडिंग के लिए।
अपनी कमियों को पहचानिए। मैं बताती हूँ ये कैसे पहचानिएगा। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, बिल्कुल ये लोगों की आज़माई हुई बात बता रही हूँ। आपको पहले से शुरू से आपकी जो भी शॉर्टकमिंग्स है, एक कॉलम यहाँ पे बना लीजिए। आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या-क्या रही हैं? उसमें से चाहे आलस से हो, चाहे अपने अकेलेपन से घबराना हो, चाहे टॉक्सिक लोगों को देख के भी उनको मुँह पे कुछ नहीं बोलना, उनको उनकी पीपल प्लीज़िंग बोलते हैं ना, अरे उनको बुरा ना लग जाए, चाहे ये चीज़ें हों, चाहे किसी को भी अपने साथ कुछ भी करने देने की छूट देनी हो, कोई आपको शारीरिक कष्ट भी पहुँचा रहा है किसी तरीके से, तो भी आप चुप हैं। जो भी है, आप जानते थे कि कोई आपको एक बार हर्ट कर दिया तो फिर से उसको अपनी लाइफ में मौके देने, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसकी लिस्ट बनाइए, देखिए कि आपकी लिस्ट कितनी लंबी होती है और ये एक दिन में नहीं होगा। आप इसको करते जाइए महीना, 2 महीना, फिर एक आप अपनी प्रेज़ेंट की लिस्ट बनाइए कि इन कमियों में से अब क्या-क्या आपके अंदर अभी भी है, आपने उस पे काम करना स्टार्ट नहीं किया है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया। हो सकता है किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी हो सकता है किसी ने अपने टॉक्सिक पार्टनर को छोड़ दिया हो सकता है किसी ने अपने टॉक्सिक हस्बैंड या टॉक्सिक वाइफ को छोड़ दिया हो। मेबी किसी को अब दिखावा ज़्यादा पसंद आने लग गया, मेबी अब कोई मल्टीपल लोगों को अपने सिर्फ़ प्लेज़र के लिए अपने साथ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है। ऐसा आप कुछ कर रहे हैं तो ये सब भी आपके प्रेज़ेंट की बुराई में आ जाएगा। दिखावा अगर करने लगे हैं, आप इसकी चेकलिस्ट बनाइए ना एक और देखिए कि कहाँ इज़ाफ़ा हो रहा है और किस पे आप अभी काम कर रहे हैं और किस पे अभी आपको काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अब वो टाइम है, अपने शैडो साइड को पीछे छोड़ के लीड करके कुछ ऐसे बन के सामने आइए कि लोग आपको देखें और कहें कि ये पहले कैसा था या ये पहले कैसी थी और अभी ये कैसी है। ऐसे लीडर की पोजीशन पे आपको आना चाहते हैं। देखिए नंबर जो 4 है ना, तो जो नंबर 4 होते हैं अ अ, राहु से जो भी लोग कंडक्ट होते हैं, जो भी टर्म उसको यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता है टर्म, लेकिन 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, 31st। ऐसे नंबर वाले लोग रहेंगे इल्यूज़न में, जब तक रहेंगे वो रहेंगे। लेकिन जब लीड करने पे आते हैं ना, क्योंकि उनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो पॉलिटिक्स मतलब अच्छा वाला पॉलिटिक्स मैं बोल रही हूँ, जब गंदा वाला कोई करने पे आए वो तो बदमाशी हुआ फिर। लेकिन अपने शार्प माइंड को बहुत अपने एनालिटिकल माइंड को आप बहुत मेटिकुलस हो सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों की बारीकियाँ निकालना, इधर से उधर कैसे उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग करना, ये सब आप लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत क्वालिटीज़ आप लोगों में होती हैं, बशर्ते कि आप लोग इल्यूज़न में ना रहें। तो फ़ायदा उठाइए, अपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप 4, 22nd, 13 और 31st वाले हों, जो भी है। तो अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं, तो अगर काम करने की ज़रूरत है, आपको लगता है, तो कीजिए, फ़ायदा आप ही का होगा और सिर्फ़ आपका नहीं होगा। जब कोई एक पर्सन ऐसे अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं ना, क्योंकि अभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है। मैंने बहुत कम करके आपको बताया कुछ यहाँ पे। आपकी हेल्थ, आपके माइंड, आपके सोल से रिलेटेड है, तो स्पिरिचुअल भी होना है, आपको मंत्र जाप भी करने हैं। मंत्र जाप हमेशा सुबह या शाम में माला पकड़ के ही नहीं होता है, वो एक अलग तरीका है। मन ही मन में बैठे-बैठे भी ईश्वर का नाम लेना और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव थॉट में बदलने में वो बहुत सहायक सिद्ध होता है और ये है कर्म का, ये है आगे बढ़ने का, लीड करने का, एक्शन लेने का, तो एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। क्वालिटीज़ तो आपके अंदर में बहुत सारे हैं, मेल-फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? दोनों के लिए ही दोनों चीज़ें हैं, दोनों के लिए ही हेल्थ है, दोनों के लिए ही अपने एक्शन में आना है, दोनों को ही अपने शैडो साइड को पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और अपना ध्यान रखिएगा।